अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई और अब दुरुस्त वक्त आने पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। व्हाइट हाउस में दिए गए शाइये पर इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई, उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल बनाया है, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से गजा में जंग बंदी की ख्वाहिश का भी दावा किया और कहा कि हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस के सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से जंग खत्म नहीं की। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का भी ऐलान किया और बताया कि भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करने के करीब है। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत और ईरान बॉर्डर की तरह अफगानिस्तान पर भी इंतजामात होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार में ज्यादातर अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगान शहरियों ने हमारी ट्रांसपोर्ट पर कब्जा कर रखा है। अफगान शहरियों ने गैर कानूनी कॉलोनियां बना रखी हैं। अब भी पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख अफगान शहरी बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अदारों पर डालना गलत बात है। अली अमीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाया। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और अदारों पर तनकीद की। वफाक की जानिब से अली अमीन गंडापुर को जरूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि पीटीआई के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर 2 नंबरी के इल्जामात लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के बयानात को नजरअंदाज करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सफारतखाना मौजूद है। अफगानिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में शेर के हमले से जख्मी होने वाले 2 बच्चों और 1 खातून को फीकस 5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में वाक़े शाह दी खोई के फार्म हाउस में रखा गया शेर दीवार फलांग कर गली में कूदा और राहगीरों पर हमला कर दिया था। शेर के हमले में राहगीर खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें बच्चों की हालत तशवीशनाक थी, ताहम अब वो भी खतरे से बाहर है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया, जिस पर वो बाहर निकला और दीवार फलांग कर बाहर आ गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शेर के हमले में शहरियों के जख्मी होने का नोटिस लिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से तीनों जख्मियों का फीकस 5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स ने बताया, लाहौर के इलाका शाह दी खोई में मलिक आजम मुर्तजा उर्फ शानी नामी एक शख्स ने गैर कानूनी और बिना लाइसेंस शेर को अपने डेरे पर रखा हुआ था, जो अचानक डेरे से बाहर आया, जबकि वाक़ये के बाद मालिक शेर को लेकर फरार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तलात ग्रुप को पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी देने की पेशकश की है और कहा, तमाम बैरूनी सरमायाकार कंपनियों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। CEO इत्तलात ने तवील मुद्दती और कामयाब सरमायाकारी के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती टेली कम्युनिकेशन कंपनी इत्तलात ग्रुप के 5 रुकनी वफ़द ने CEO दाऊद दार की क़यादत में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और UAE के देरीना मुश्तरका सकाफत, भाईचारे और मजहबी इक़दार पर मबनी है। अमाराती कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अरसा दराज से सरमायाकारी कर रही हैं। इत्तलात ग्रुप पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी करे, हुकूमत इसके लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। CEO इत्तलात खातम दाऊद ने हुकूमती सरमाया दोस्त पॉलिसी और बेहतर माहौल की फराहमी पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 19 साल से कामयाब सरमायाकारी कर रहे हैं, मजीद कारोबार के ख्वाहां हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।